अरे अंकल, मैंने तो 1 किलो लौकी मंगाई थी, ये आप इतनी सारी सब्जी क्यों ले आए? हाँ बेटा, सब्जी तो फालतू है, मैं इसके पैसे नहीं मांग रहा। ये लो रखो। लेकिन अंकल, मैंने तो सिर्फ लौकी मंगाई थी, ये सारी सब्जियां आप मुझे क्यों दे रहे हो आज? देखो बेटा, मैं कल से नहीं आऊंगा, इसलिए सारी सब्जी आप ही रख लो। लेकिन अंकल, ऐसा क्या हो गया? आप कल से क्यों हाँ। नहीं आओगे? क्या बात है ऐसी? कुछ बात ही ऐसी है, मेरे ऊपर एक पहाड़ सा टूट पड़ा है, अब मैं कल से नहीं आऊंगा। पर अंकल बताइए तो सही, हुआ क्या है? क्या बात है, आप मुझे तो बताओ, क्यों नहीं आओगे आप कल से? मैं घना परेशान हूं बेटा, ना पूछो तो अच्छा है। तुम काहे को ज्यादा परेशान होती हो? तुम्हारी सब्जी राजेश जो है ना, सैनी का, वो दे जाया करेगा, और तुम बिल्कुल भी चिंता नहीं करो, और कोई फिक्र की बात नहीं। मैं चलता हूं। सुनो अंकल, अंकल मैं आपको अच्छे से जानती हूँ। आपको 4-5 साल हो गए हमारे यहाँ सब्जियां लाते लाते, लेकिन मुझे पता है। आप बताइए तो सही अंकल मुझे कि बात क्या है, क्यों इतना परेशान हो आप? कोई ना कोई बात तो जरूर है जो आप इतना परेशान हो आज। तो सुन बेटा, सुन बेटा सुन, बिटिया की शादी को 15 दिन रह गए हैं, और इधर लड़के वाले जो है दहेज मांग रहे हैं, और गाड़ी मांग रहे हैं 4 पहियों की। अब बेटी तुम ही बताओ, मैं कहां से गाड़ी दे दूं? गाड़ी? कौन सी गाड़ी मांग रहे हैं अंकल? बेटी, वो 4 पहियों की होती है ना, वो डिजायर, उस गाड़ी को मांग रहे हैं। एक यही काम था, सब्जी बेच लेता था, गुजारा कर लेता था। 2-2.5 बीघे जमीन है, अब उसे बेचूंगा, अच्छा उधार सुधार लूंगा, जब उन्हें डिजायर गाड़ी दूंगा, अब सब्जी का काम मेरा खत्म हो जाएगा। इस वजह से मैंने कहा था मैं अब नहीं आऊंगा। अंकल, काश मैं आपकी मदद कर पाती। मैं तो कुछ करती नहीं हूँ, और मेरे पति भी छोटी मोटी नौकरी करते हैं। हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है। लेकिन अंकल, आपको एक बार अपनी बेटी की ससुराल वालों से बात तो करनी चाहिए। क्या पता वो आपकी बातों को समझ जाएं, वो अच्छे लोग हों। अच्छे लोग भी तो होते हैं दुनिया में अंकल। क्या पता वो अच्छे लोग हों और आपकी कंडीशन देख के आपकी बातों को समझ जाएं। अंकल, अगर आप मेरी मानो तो आप एक बार अपनी बेटी की ससुराल वालों से बात करके देखो, और अंकल उनको अपनी परेशानी के बारे में बताओ। वो आपकी बात जरूर समझ जाएंगे, अगर वो अच्छे लोग होंगे। बेटा, तुम ही कह रही हो इन बातों को, वे तो मेरे से बात ही नहीं करते। मेरे सामने तो बस दहेज की बात आई थी। बेटा, कल से सब्जियां बंद कर दूंगा, अब सब्जियां उगेगी नहीं, ना आएगी। देखिए अंकल, शायद सब कुछ ठीक हो जाए। आप एक बार अपनी बेटी की ससुराल वालों से जाकर बात तो करिए। आंटी को ले जाओ आप अपने साथ और उनसे बात करिए बैठकर। वो अच्छे लोग होंगे अंकल, तो आपकी बात को समझेंगे। आपको अपनी जमीन भी नहीं बेचनी पड़ेगी, और सब्जियों का काम भी खत्म करना नहीं पड़ेगा। अंकल, आप मेरी मानो एक बार, आप अपने मन को सुकून दो, और आप एक बार अपनी बेटी के ससुराल वालों से बात करो। ये भी तू ठीक कहती है बिटिया, ठीक है तुम्हारी बात मानता हूं, लेकिन हाँ बेटी, मुझे विश्वास है, यकीन है वे लोग नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। पर बेटा, जब तुम कहती हो तेरी बात मान लेता हूं, और तेरी आंटी को ले जाकर मैं बात करता हूं। वरना बेटी, जमीन तो हमारी बिकनी है, ये पूर्वजों की जमीन थी, तो हमारी बिकनी है। हमारा तो सर्वनाश हो जाएगा, हम तो भूखे मर जाएंगे। अच्छा बिटिया, मैं चलता हूँ। ठीक है अंकल, हाँ, आप एक बार उनसे बात करना जरूर। हाँ हाँ हाँ, जैसे तुमने बताया है ऐसा ही करेंगे। ठीक है। बस पता नहीं ये दहेज की बीमारी भी कब खत्म होगी। चारों तरफ दहेज दहेज, पता नहीं कितने घर बर्बाद हो गए। वो प्रतिभा, मुझे लगता है अंकल को ज्यादा ही जरूरत है पैसों की। अरुण, मदद तो मैं भी करना चाहती हूँ। अब मैं क्या करूँ? हम भी कुछ नहीं कर सकते। अगर वो दहेज लेने से इनकार कर दे ना, वो मना कर दे दहेज लेने से, तो सब कुछ ठीक हो सकता है। और अगर सब कुछ ठीक भी ना हुआ, तो जो मैंने शेविंग कर रखी है ना, मेरे पास पैसे रखे हैं, हम वो अंकल जी को दे देंगे। हाँ प्रतिभा, अगर वो चाचा की बात मान लेते हैं तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। अगर वो चाचा की बात नहीं मानते तो फिर हम मदद कर देंगे उनकी। हाँ ठीक है।
अरुण, ये लो 2 लाख रुपए, ये मेरी सेविंग करी हुई थी, हम ये पैसे अंकल को दे देंगे। वैसे अरुण, तुम्हें क्या लगता है कि अंकल का इन पैसों में काम हो जाएगा? प्रतिभा, बात तो 6-7 लाख रुपए की हुई थी, लेकिन 2 लाख रुपए में क्या होगा? अरुण, क्या अंकल आएंगे? पता नहीं अंकल आएंगे या नहीं। चलो ठीक है, देखते हैं अंकल आते हैं या नहीं। देख, अंकल आगे होंगे हैं। देख कर आती हूँ, अंकल ही हाँ। होंगे पक्का। जाओ। अरे अखबार वाला था। अंकल 5-7 लाख रुपए की बात कर रहे थे, और 2 लाख रुपए में मुझे नहीं लगता कि उसका काम होगा। लेकिन अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूं। हाँ अरुण, बताओ क्या बात है? मैं ये कह रहा था कि डूबते को तिनके का ही सहारा बहुत होता है। और प्रतिभा, अगर आप ये अपने गले का सोने का हार और ये बुंदे और ये सोने की चीज अगर आप अंकल को दे दें, तो हो सकता है अंकल का काम हो जाए, और अंकल की इज्जत बच जाएगी, और अंकल की जमीन बिकने से बच जाएगी। अगर मेरी ये सोने की चीज देने से अंकल की इज्जत बचती है और जमीन बचती है तो मेरे लिए तो ये गर्व की बात है। ये लो अरुण, कोई बात नहीं, अगर अंकल आए आप उन्हें दे देना। ये लो। ये लो अरुण, आप अंकल को कंगन भी दे देना। देखो, वो गैस सिलेंडर वाला आया होगा। ठीक है, मैं देखती हूँ। अरे अंकल आप? अरे अंकल जी, आप? हाँ बेटी, मैं। अंकल आओ, बैठो। जैसा तुमने कहा था, मैं तुम्हारी आंटी को लेकर उनके यहाँ गया और उन्होंने हमारी बातें मान ली, और उन्होंने दहेज के लिए बिल्कुल मना कर दी, गाड़ी के लिए। और सुनो, उन्होंने केवल एक बात कही, हमें तुम्हारी बेटी चाहिए, तुम्हारी बहुत सुंदर बेटी है, घर की लक्ष्मी है, हमें ये लक्ष्मी चाहिए। हमारी बात वे मान गए। तो बेटी, मैं बड़ा खुश हूं। अच्छा, अब बेटी, अब तुम्हारे यहाँ सब्जी भी रोज आएगी और न मेरी जमीन बिकेगी। तुमने बड़ी अच्छी सलाह दी है बेटी मुझे, अब हमारा सारा काम हो गया। और बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी इज्जत भी बच गई और हमारी जमीन भी बच गई। अब बेटी एक काम करना, 15 तारीख में तुम और पूरा परिवार हमारे यहाँ शादी में आना। चलो अंकल, बहुत अच्छा हुआ, मैं बहुत खुश हुई आपकी ये सारी बातें सुन के। मैं तो अंकल बहुत डर गई थी, बहुत टेंशन हो रही थी मुझे आपकी। और अंकल जी, ये तो बहुत खुशी की बात है कि आपकी इज्जत भी बच गई और आपकी जमीन भी बच गई। हम लोगों ने तो अंकल आपकी इज्जत बचाने के लिए सब कुछ हम तो आपको देने के लिए तैयार थे। इन सारी चीजों की अब कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल भी जरूरत नहीं। बस एक जरूरत है, वो है सारा परिवार शादी में खाना खाने के लिए आना। हाँ अंकल, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, अंकल, हम जरूर जरूर आएंगे। आएंगे। हाँ हाँ, ठीक है, जरूर अच्छा, आएंगे, हाँ, ठीक है। टाइम से आएंगे, और जो भी हमारे लिए सेवा होगी कामकाज की, हम उसमें भी आपका हाथ बटाएंगे। हाँ। और बेटी सुनो, जो किसी ने नहीं किया तुमने कर दिखाया है। अरे धन्य हो तुम्हें, तुमने बाप बेटी का रिश्ता निभाया है। अच्छा, मैं चलता हूँ। ठीक है ठीक है अंकल जी।